गुलाब सिंह ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस इंसान से कभी पूरा परिवार नफरत करता था, वही आज सूरज और ईशा जैसे दो बिछड़े दिलों को फिर से एक करने की वजह बनता नजर आ रहा है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे भावुक पल से होती है जब ईशा की नजर अचानक अखबार पर पड़ती है। उसमें छपी एक खबर उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। सूरज अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका है। यह पढ़ते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर गर्व और प्यार दोनों साफ दिखाई देते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। आकाश, जो पहले से ही ईशा और सूरज के रिश्ते से जलता है, उसकी यह खुशी देख नहीं पाता। वह गुस्से में ईशा से सवाल करता है कि आखिर वह एक पराये आदमी के लिए इतनी खुश क्यों हो रही है। यह सवाल सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि उसके अंदर जल रही ईर्ष्या का भी प्रतीक होता है। लेकिन ईशा इस बार चुप नहीं रहती। वह डटकर जवाब देती है कि सूरज ही उसका असली पति है, जबकि आकाश सिर्फ एक मजबूरी है जिसे उसके पिता ने उस पर थोप दिया है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह आकाश के दिए हर दर्द को सह सकती है, लेकिन सूरज के खिलाफ एक भी गलत बात नहीं सुन सकती। उन दोनों की यह तीखी बातचीत कोई और नहीं, बल्कि खुद सूरज सुन लेता है। यह पल कहानी को और भी गहराई दे देता है। आकाश के जाने के बाद सूरज ईशा के सामने आता है। यह उनकी मुलाकात है, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब हालात बदल चुके हैं और शायद दोनों भी। सूरज का व्यवहार इस बार काफी ठंडा और बदला हुआ होता है। वह ईशा से दूरी बनाते हुए कहता है कि अब वह पहले वाला सूरज नहीं रहा। पुरानी यादें, पुराना रिश्ता, सब कुछ वह पीछे छोड़ चुका है। ईशा यह सुनकर टूट जाती है, लेकिन वह अपनी कमजोरी को सामने नहीं आने देती। वह खुद को संभालते हुए सूरज से कहती है कि अगर यही सच है तो उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से दूर जाने की बात करते हैं, लेकिन उनके दिलों की सच्चाई कुछ और ही होती है। उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कहती है। वह प्यार जो अभी भी जिंदा है, लेकिन हालात ने उसे दबा दिया है। समय आगे बढ़ता है और सूरज की नई जिंदगी शुरू होती है। उसकी नौकरी, उसका रुतबा और उसकी जिम्मेदारियां, सब कुछ बदल चुका है। उसका परिवार अब उसके सरकारी बंगले में रहने लगता है। इसी बीच आकाश को सूरज के अधीन काम करना पड़ता है। यह बात उसके अहंकार को बुरी तरह चोट पहुंचाती है। जो इंसान कभी खुद को सबसे ऊपर समझता था, आज उसे उसी व्यक्ति के नीचे काम करना पड़ रहा है जिससे वह नफरत करता है। यह अपमान धीरे धीरे उसके अंदर बदले की आग में बदल जाता है। आकाश फैसला करता है कि वह सूरज की सफलता को किसी भी कीमत पर बर्बाद करेगा। वह एक खतरनाक साजिश रचता है। वह झूठे सबूत तैयार करता है, ऐसी तस्वीरें और वीडियो जिनमें यह दिखाया जाता है कि सूरज अपराधियों से रिश्वत ले रहा है। उसका मकसद साफ होता है, सूरज की छवि को खराब करना और उसे उसकी नौकरी से हटवाना। लेकिन हर साजिश कामयाब नहीं होती। ईशा को किसी तरह इस पूरे प्लान का पता चल जाता है। बिना एक पल घंवाए वह सूरज को इस बारे में बता देती है। ईशा की यह चेतावनी समय पर मिलती है और सूरज आकाश के जाल में फंसने से बच जाता है। यह पल दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, ईशा आज भी सूरज के साथ खड़ी है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सबसे बड़ा सवाल यह बन जाता है कि क्या गुलाब सिंह वापस आएगा? अगर वह लौटता है, तो उसके पास वह सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है। वही सच्चाई जो सूरज और ईशा के रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है। असल में गुलाब सिंह के देश छोड़ने के पीछे सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश छिपी हुई थी। जब ईशा ने सूरज से शादी की थी, उसी समय आकाश ने गुलाब सिंह के सारे काले कारनामों के सबूत अधिकारियों को दे दिए थे। यह खबर मिलते ही गुलाब सिंह को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा और वह देश छोड़कर भाग गया। उस वक्त सबको लगा कि वह कायरता में भागा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। अब अगर गुलाब सिंह वापस आता है, तो वह उन सभी राजों से पर्दा उठा सकता है। वह साबित कर सकता है कि आकाश ने किस तरह सब कुछ अपने फायदे के लिए किया। उसकी वापसी न सिर्फ सूरज की इज्जत को बचा सकती है, बल्कि ईशा और सूरज के टूटे हुए रिश्ते को भी फिर से जोड़ सकती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। सच और झूठ के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गुलाब सिंह सच में लौटकर सब कुछ बदल देगा,
या फिर आकाश अपनी चालों में कामयाब हो जाएगा? आने वाले पल इस कहानी का भविष्य तय करेंगे। क्या प्यार जीत पाएगा या फिर नफरत और साजिशें सब कुछ खत्म कर देंगी? यही सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बना देता है।